हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कुछ रीजनिंग के 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो पिछले कई सालों में यूपीएसआई में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। पहले तो आपको यह समझना है कि जो व्यक्ति है वो खड़ा किधर है। तो उसने कहा दक्षिण और पूरब। तो चलिए यहां हम बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। इधर पूरब तो इधर पश्चिम, इधर उत्तर तो इधर दक्षिण। आप भी ऐसे ही बना लो या जैसे आप खड़े हो उस डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। तो पहले तो ये देखना वो व्यक्ति कहां खड़ा है, दक्षिण और पूरब की दिशा में। दक्षिण और पूरब की दिशा का मतलब यहां खड़ा है, पूरब और दक्षिण में कि मध्य में खड़ा है, इसका मतलब इस जगह पर वो व्यक्ति खड़ा है। फिर क्या कह रहा है कि मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी हमेशा यूं चलेगी, तो ये कितना है, ये भी 45 है, ये 45 अंश है। तो वो जब इधर से 45 अंश इधर आएगा घड़ी में तो वो फिर इस जगह पर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि यहां व्यक्ति खड़ा है, घड़ी की सुई की दिशा में 45 अंश टर्न करेगा तो स्वाभाविक है इस जगह पर व्यक्ति आ जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में। फिर वह 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। घड़ी यूं ही चल रही है और 180 अंश मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा इस दिशा में, ये 180 अंश बनेगा ये वाला पूरा, तो फिर के इधर मुड़ जाएगा। डायरेक्ट 180 अंश का मतलब यह है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। ये क्लियर? 180 अंश में अपोजिट हो जाएगा। तो फिर उसका मुख तदनुसार उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये है। अब इसी क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये आएगा। यहां दक्षिण पूरब की जगह पे उत्तर पूरब लिख देता तो पूरब दक्षिण इसने लिख ही दिया, दक्षिण पश्चिम लिख देता तो पश्चिम और उत्तर लिख देता तो। क्लियर? बस यहां आपका अगर चेंज कर दिया तो 4 क्वेश्चन बन गए। इसी प्रकार आपको करना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा और मात्र 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आप डायरेक्शन जानते हैं तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये भी 2001 में यूपीएसआई में आए हुए हैं। निम्न में से सबसे असंगत की पहचान करिए। अब आप पर छोटे छोटे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर ये आने चाहिए। अब हमने यहां देखा 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 132 किसी का स्क्वायर नहीं है। सब इसमें किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे थे, लेकिन 132 सबसे अलग है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपकी समझ में नहीं आती तो बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि फॉर्म कितने भरे जाएंगे, सिलेक्शन कितने इनका होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा ही ये क्वेश्चन है 7 11 13 15, इनमें से कौन सा सही आप बताइए। आप देखेंगे तो सभी ऑड नंबर है, सब सेम है, ऑड है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है जिसे हम अभाज्य कहते हैं, 11 अभाज्य नंबर है जिसे प्राइम नंबर कहते हैं, 13 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी बातें आप पर आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यहां कौन सा नंबर आएगा। आप सोचेंगे यहां 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, तो यहां 4 का होना चाहिए, लेकिन यहां तो 5 का है। बड़ा गड़बड़ है। प्राइम नंबर भी नहीं है, ये प्राइम है लेकिन यहां 8 है। आइए अब मैं बताता हूं। 2 को इसमें प्लस करेंगे तो अगली संख्या आ रही है, 3 को इसमें प्लस करेंगे तो अगली संख्या आ रही है, 5 को इसमें प्लस करेंगे तो अगली संख्या आ रही है, और 8 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? आगे देखिए इस पार्ट को कैसे करें। यहां तो काफी बड़े और डिजिट में हमने देखा इतने बड़े नंबर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है यहां मल्टीप्लाई हो रही होगी। देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आंसर आ रहा है, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये अगला आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 18 छिक्की 108 तो अगला आ रहा है, और 18 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे? आपने कभी एक बात देखी है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं 8 से 10 क्वेश्चन बना देता हूं और 8 से 10 मिनट में हो जाते हैं। और भी जो यूट्यूबर हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं वो 4 क्वेश्चन में 1 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए से जेड की श्रृंखला में,
तो इसमें तो बदलाव होगा नहीं, ए से जेड की श्रृंखला आप पर आती होगी, ए बी सी डी। के दाएं से तीसरा अक्षर, के दाईं तरफ चलेंगे तो के आगे 3 तक लिख लीजिए बस, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक लिख लिया, इससे ही काम चल जाएगा। फिर समझिए के दाएं से, के कहां है पहले तो वही देखिए, ये रहा के, दाएं से तीसरा। अब मैं कहूं के की दाएं से पहला नंबर का है, ये रहा, दूसरा नंबर ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा, यहां इस पे बात चलिए। फिर क्या कह रहा है, तीसरे अक्षर के बाएं से, अब बाएं की तरफ चलेंगे, तीसरे अक्षर के बाएं से सातवां, तो पहला अक्षर ये रहा, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इसका मतलब जी क्या होगा, राइट आंसर। तो जी इज द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम सातवां ना लिख के पांचवां लिख देते तो ये पेपर में आया यूपीएससी नहीं, पांचवां। अगर यहां पांचवां होता तो फिर क्या आंसर होता, इसी से, ये बदलो मत, केवल यही बदलना है। तो इस अक्षर से पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये होता पांचवा। आई इज द राइट आंसर। और वो कह देता 7वें की बजाय 11वां अक्षर, तो यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, ये आपका 11वां होता। तो हम इसलिए बता रहे हैं, दरअसल मैं तो बीएससी एमएससी क्लासेस पढ़ाता हूं, समझ गए, कि एक ही क्वेश्चन से आपको 5-5 क्वेश्चन के तरीका मालूम हो जाए। इतने क्वेश्चन आप कहां से पढ़ेंगे कि इसी क्वेश्चन से क्या क्या हो सकता है। यहां के की जगह पे एल लिख सकता था, पी लिख सकता था, और तीसरे की जगह पे चौथा लिख सकता था, लेकिन रूल यही है जो 45 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए 4 विकल्प में से उस एक विकल्प को चुनिए जो यहां दी गई संख्या के समूह के समान है। दिया गया समूह ये है, तो ये दे रखा है 6, 13 और 22। इसमें हम अगर देखते हैं तो ये 13 तो ऑड नंबर है, दोनों इवन है, कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, गुणा भी नहीं बन रही, प्लस भी नहीं बन रही आपस में। अंतर देखते हैं, इन दोनों में जो अंतर है वो +7 का अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 9 का। अब हमको बस इतना ही है कि यहां में 7 का पहले में और फिर 9 का अंतर है। यहां 7 का है लेकिन यहां 9 का नहीं है, यहां 7 का नहीं है, यहां भी 7 का नहीं है, यहां 7 का अंतर है और यहां 9 का अंतर है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 10 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मांस, शाकाहारी, शराब। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो मांस नहीं खाते, तो शराब कौन नहीं पी सकते, मद त्यागी, मूर्ख, बेकार, ये सब एक मद त्यागी, मद भी शराब, मद त्यागी ही होते हैं जो शराब नहीं पीते। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि 25 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 25 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। सेम डेट दे रखी है, केवल ईयर का अंतर है। जब सेम डेट दे रखी हो तो ईयर देखते हैं। कै साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है, 19, 20 और फिर 21 पे पहुंच रहा है, तो 3 साल तो ये हो गई। अब इन दोनों के बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं है, हाँ है 2020 लीप वर्ष। लीप वर्ष तो आप जानते ही होंगे, न जानते हो तो मेरी प्लेलिस्ट देखिए, मैंने सब कुछ डिटेल में समझाए हैं। यहां तो सेम डेट है, डेट डिफरेंट होंगी, दिन चेंज होंगे, सबको बड़े डिटेल में बताया है। तो पहले तो 3 साल हो गई, 1 साल इसके अंदर है लीप वर्ष की, तो इसका मतलब उसमें 1 दिन ज्यादा होता है, तो उसको और प्लस कर लीजिए। यहां 4 दिन हो गए। अब स्टार्ट कहां से कह रहा है, गुरुवार को है, तो गुरुवार से आगे का दिन, ये गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार। तो इससे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा और चौथा, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थोड़ा समझना है कौन सी ट्रिक लगाएं जो 45 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए। निम्न श्रृंखला में से कितने टी हैं, इसमें कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी है, पी से पहले पी होना चाहिए,
लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं होना चाहिए। टी के बाद में एस ना हो लेकिन पी हो, तो हम इनमें से कोई सा एक चूज करेंगे, लेकिन टी के बाद में एस ना हो ऐसे ढूंढ लेते हैं जहां टी के बाद में एस ना हो। तो देखो टी के बाद में एस नहीं है, यहाँ एस है, यहाँ टी के बाद में एस नहीं है, यहाँ एस है, टी के बाद में एस नहीं है, टी के बाद में एस नहीं है, टी के बाद में एस नहीं है, यहाँ एस है। क्लियर? अब जिनके तुरंत पहले पी, अब ऐसा ढूंढो इनमें से ही जो निशान लगाए केवल जो पहले पी हो, टी से पहले पी नहीं है, टी से पहले पी है एक, ये टी के ये नहीं है, टी के बाद में एस है, यहाँ टी के बाद टी के पहले क्या नहीं है, पी ना हो, जिनके तुरंत पहले पी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और एक यहाँ है और नहीं है, 1 2 3, सी इज द राइट आंसर। तो मैंने इसमें क्या देखा, पहले वो निशान लगाए जिसके तुरंत बाद में एस ना हो, टी के बाद में एस ना हो, जैसे कि मैंने ये निशान नहीं लगाया क्योंकि यहां तो एस है। फिर जो निशान लगा लिए थे उनमें से ही वो देखो जिनके तुरंत पहले पी हो, तो ऐसे केवल 3 अक्षर मिले हैं। अब एक बात बताइए, इसने यहां टी की जगह पे एस लिख सकता था, पी की जगह पे यहां क्यू लिख सकता था, तो इसी से जन कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से आता है, रटना नहीं, और आप खुद बनाइए क्वेश्चन कि हम कैसे क्वेश्चन बनाएं, तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी लगेंगे आपको। ठीक है।